Welcome to Mirmax Manwa, where love stories come alive. And before going into the video, subscribe to our channel and like the video. Let's begin. तो जैसा कि हमने पिछली पार्ट में देखा था, सैंग ऐसे ही बकवास करे जा रहा होता है। एक्चुअली वो यहाँ पे टाइम बाय कर रहा होता है ताकि ये बम्बू है अपनी एमसी का खेल खत्म कर दें। और अभी दिखाया था अपनी एमसी का सीन, जो कि यहाँ पे बोली हुई थी इतने सारे बम्बू क्या कर रहे हैं इस जगह पर। और जो बम्बू होते हैं वो बोल रहे होते हैं चलो जल्दी इसके कपड़े उतारो और इसके यहाँ पे निकालना शुरू करो। और यहाँ पे छोटे छोटे बम्बू होते हैं तो अपनी एमसी का कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे होते हैं। और यहाँ पे एक तो बोलता है कि उसने मेरे को काटा। और यहाँ पे भाई ये बंदे होते हैं ऐसे ही लगे बड़े होते हैं। अपनी एमसी बोल रही थी अगर तुम मेरे ज़्यादा पास में आओगे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और यहाँ पे उसको पूरी फौज ने घेर लिया होता है। अपनी एमसी जो रस्सी होती है उसको निकाल देती है और बोलने लगती है मैं तुम्हें दिखाती हूँ अब। और यहाँ पे जो अपने तलिस्मान होते हैं उनको निकालती है। लेकिन खैर इसको याद आता है कि यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। और यहाँ पे अपनी एमसी एकदम शौक हो जाती है, बोलने लगती है सारे सारे तलिस्मान कब गए। और अभी दिखाया था पास्ट में, जबकि सेंग उसके पास में आया था बहुत ही ज़्यादा और उसको बता रहा था कि मैजिक का यूज़ ऐसे करते हैं। और वो यहाँ पे अपनी एमसी बोलने लगती है वो कमीना सेंगू, उसने यहाँ पे सब कुछ निकाल लिया है, वो जानबूझ के ये सब कर रहा है। और यहाँ पे भाई ये बम्बू होते हैं वो हंसे जा रहे होते हैं उसके ऊपर। और अपनी एमसी बोलने लगती है मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं, मेरे पास एक और मोरा है। और यहाँ पे जो फायर वर्क तलिस्मान जो कि अपने सेंग ने ही सिखाया होता है उसका यूज़ करती है। लेकिन यहाँ पे उससे ज़्यादा कुछ होता नहीं। और जो बम्बू होते हैं वो एकदम शौक हो जाते हैं और शौक के चक्कर में एक दो बम्बू बेहोश हो जाते हैं। और यहाँ पे दिखाया था छोटा सा धमाका होता है जिससे कि भाई यहाँ पे इतना तो पटाखे भी फट जाता है। और अपनी एमसी बोलने लगती है ये क्या था। और यहाँ पे भाई जो बम्बू होता है वो बेहोशी हो जाता है उस धमाकों को देखने के बाद में। और अपनी एमसी बोलने लगती है बस हो गया, मेरे यहाँ पे पूरी पूरी मेहनत बर्बाद हो गई। और वो एक मजाक था सेंगमू का जो पटाखा था, क्या बोलते हैं फायर वर्क वाला तालिस्मान, ये तो सच में बस पटाखा निकला और मेरा पोपट हो गया। और यहाँ पे भाई ये बम्बू होता है बड़ा वाला वो आ जाता है और मुझे लगता है बच्चों साइड है तो मैं इसको देखता हूँ। और यहाँ पे मैं इसको छोड़ूंगा नहीं इस बार। और यहाँ पे भाई मैं खुद से इसके कपड़े बनाऊंगा, इसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन खैर अपनी एमसी होती है वो तो रोए जा रही होती है, बोलने लगते मैं उसको छोड़ूंगी नहीं अगर मैं बच गई तो। और यहाँ पे ये बम्बू मेरे को मारने वाला है, ना कि सिस्टम में यहाँ पे आ रहा है और ना ही कोई यहाँ पे मेरे को बचाने आ रहा है। कब तक आ रहे हैं आखिरकार वो। और यहाँ पे दिखाया था बम्बू का, बम्बू ने दम्बू बना दिया होता है। लेकिन खैर अपनी एमसी के ऊपर एक सील बन चुकी होती है तो उसके ही चक्कर में इसका जो हाथ होता है वो जल के राख हो जाता है। और पता नहीं ये पूरा क्यों नहीं जला, क्योंकि ये तो एक पेड़ है, वैसे जलना तो चाहिए था। और अपनी एमसी बोल रही थी ओ फाइनली फाइनली। और वैसे एक बम्बू ग्रास होता है ना। और यहाँ पे अपनी एमसी होती है बहुत ज़्यादा खुश होती है, बोल लगती है बस मेरे को बचा लिया इस माइटी सिस्टम ने, सिस्टम तुम्हारी जय हो। और यहाँ पे दिखाया था ये फिर से अपना जो क्या बोलते हैं हाथ को हील करता है और फिर से अटैक कर देता है। और यहाँ पे जो अटैक होता है उसको लग ही नहीं रहा होता है, अपनी एमसी एकदम चिल मार के बैठ जाती है और बोलने लगती है मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, मेरे को नींद आ रही है और अब मेरे को सोना पड़ेगा और तुम लोग मेरे को जगा देना बाद में सुबह के टाइम पे। और अपनी एमसी कुछ कबाड़ वगैरह फेंकती है आई थिंक, या फिर सर इन्होंने इस कबाड़ से अटैक किया होता है अपनी एमसी के ऊपर, जिसमें कैट भी थी प्यारी, बहुत ज़्यादा प्यारी थी खैर। और यहाँ पे अपना एमसी का सीन दिखाया था थोड़ी देर बाद का सीन। यहाँ पे बहुत सारे ये बम्बू होते हैं वो इकट्ठा हो चुके होते हैं लेकिन उनसे कुछ हो ही नहीं रहा होता है। सारे बम्बू अपनी पूरी दम लगा के ट्राई कर चुके होते हैं लेकिन उससे कुछ नहीं होता। और अपनी एमसी फाइनली जाग जाती है और बोलने लगती क्या ही दिन था, बढ़िया नींद आई मेरे को। पर तभी यहाँ पे फूई आ जाता है और ये बम्बू होते हैं उनमें एक मारता है जिससे ये सारे बम्बू उड़ जाते हैं उधर। और मुझे लगता है आप कैसी है और यहाँ पे आखिरकार आप इस जगह पर कैसे आ गई, ये मेरी गलती थी। और आपको तो बहुत सारी इंजरीज भी लगी हैं। और अपनी एमसी के थोड़े बहुत यहाँ पे चोटें आई होती है। अपनी एमसी बोल लगती है नहीं नहीं कोई नहीं, ये मेरे ही चक्कर में हो चुका है और मैं माफ़ी मांगती हूँ इस बारे में। और यहाँ पे भाई दिखाया जाता है इन लोगों का सीन, ये भी आ चुके हैं इस जगह पर। वैसे क्या तुमने कभी एक बात नोटिस की है, टीम सारी आती है लेकिन जो अपना एमसी होता है मेन वो यहाँ पे जाके सबको बचाता है। और यहाँ पे वैसा ही हो रहा है भाई, जो सारे तीनों तीनों आए हैं लेकिन अपना बस यहाँ पे फू ही इसके पास में आया है। ये लोग बस यहाँ पे फालतू में फाइट करे जा रहे हैं इधर उधर साइड में, जिसका कोई यूज़ भी नहीं है। और ये बोलने लगते हैं चलो अब यहाँ पे मिल चुकी तो हम लोग वापस चलना चाहिए। और यहाँ पे जो ब्लैक लोटस होता है इधर देके जा रहा होता है और यहाँ पे फिर अपना फूई उससे सवाल पूछने लगता है आखिरकार जो तलिस्मान के बारे में क्या वो कहाँ गए और तुमने उसका यूज़ क्यों नहीं किया। और यहाँ पे फायर स्पेल भी तो था और यहाँ पे उससे बोले जा रहा होता है तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए, अगर तुम यहाँ पे खो जाओगी तो तुमको वापस पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा और उससे भी ज़्यादा अगर तुम्हें चोट पर लग गई तो हम क्या करेंगे। और यहाँ पे उससे माफ़ी मांगने लगता है लेकिन खैर अपनी एमसी बोल लगती है आई एम सॉरी। और यहाँ पे ये बंदा होता है उसकी ओर देखती है और अपनी मन में सोची जा रही होती है कि आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए। और यहाँ पे खुद ही सारा ब्लेम ले लेती है और बोलने लगती है मेरी गलती है, खैर यहाँ पे मुझे माफ़ करना। और एक्चुअली में ये मेरे ही चक्कर में हो गया था और मैंने ठीक से ध्यान नहीं दिया जिसके की चक्कर में सारे जो तलिस्मान थे वो गिरा दिए गए। और बात रही यहाँ पे जो बंदा होता है वो बोलने लगता है क्या तुमने सच में यहाँ पे सब कुछ खो दिया। और यहाँ पे
क्या हुआ आखिरकार उस फायर तालिस्मान का, और मैंने तुमको यहाँ पे बोला था कि ध्यान से रखना और सबकी चीज़ों को। और यहाँ पे खैर ये बंदा होता है बोलने लगता है अगर तुम ऐसा मतलब कर सकती थी तो मेरे को शायद पहले ही बता देना चाहिए था तुम्हें, मैं तुम्हारे कपड़ों के ऊपर ही वो तालिस्मान बना देता। और यहाँ पे दोनों एकदम शौक हो जाते हैं, वो लगता है क्या कपड़ों के ऊपर, और क्या होगा अगर वो यहाँ पे नहाने गई तो। और यहाँ पे ये बंदा होता है ये बोल रहा था खैर यहाँ पे ये मेरे ऊपर ब्लेम नहीं पटक रही है, क्या हो गया आखिरकार। और अपनी एमसी बोलने लगती है मैं माफी चाहता हूँ और मैं यहाँ पे कसम खाती हूँ मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगी। और अपना सेंगमो होता है वो सोचे जा रहा होता है खैर यहाँ पे ये मेरी गलती है कि ये यहाँ पे गुम चुकी है, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लेके बैठी है। और ये यहाँ पे खुद ही माफी मांग रही है, कितना अजीब है खैर। और यहाँ पे उससे पूछने लगता है आखिरकार उस तालिस्मान के बारे में क्या हुआ जो कि यहाँ पे उसने सिखाया था सेंग ने। और अपनी एमसी बोलने लगते वो एक्चुअली वो उसने ठीक से सिखाया था लेकिन मैं खुद से ठीक से सीख नहीं पाई। और जब यहाँ पे समय आया तो वो बम्बू के चक्कर में बहुत ज़्यादा डर चुकी थी, और बम्बू के चक्कर में वो यहाँ पे पूरा पूरा तालिस्मान का कैसे यूज़ करते हैं, यहाँ पर स्पेल का कैसे यूज़ करते हैं वो मैं भूल चुकी थी। और यहाँ पे जो बंदा होता है बोलने लगता है क्या सच में, और यहाँ पे अपनी एमसी बोल लगती है हाँ सच में। और अगर यहाँ पे मेरे को वो पैटर्न याद नहीं रहता जिससे कि मैं उसका यूज़ करती तो मैं यहाँ पे कैसे ही उसको यूज़ कर सकती थी। तो यहाँ पे यह बोलने लगती है फुई की गर्लफ्रेंड है वैसे ये। और यहाँ पे बोलने लगते हैं चलो ठीक है अब चलते हैं वापस। और अपना सेंग तो उसको अजीब तरीके से देखा जा रहा होता है। अपनी एमसी बोलने लगती है चलो फाइनली हम लोग निकलने वाले हैं इस जगह से, और यहाँ पे थोड़ी देर में हम लोग निकल जाएंगे। और अभी दिखाया था भाई अपना ब्लैक लोटस उसके पीछे जा रहा होता है, अपनी एमसी उससे डर रही होती है और यहाँ पे भागे चला रही होती है। और भागते भागते अपनी एमसी सोचती जा रही होती है आखिरकार ये मेरा पीछा क्यों कर रहा है। और यहाँ पे गुस्से में उसको देखे जा रही होती है, अब वैसे भाई गर्लफ्रेंड उठ जाती तो ऐसे ही देखती है। और यहाँ पे उससे बोले जा रही थी आखिरकार तुम मेरा फॉलो क्यों कर रहे हो। और अपने बंदा बोलने लगता है वैसे यूलिंग। और यहाँ पे अपनी एमसी बोलने लगती क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि मैं तुम्हें मुझे म्याऊं म्याऊं बुलाना चाहिए। और यहाँ पे ये बोलने लगता आखिरकार तुमने यहाँ पे कुछ भी क्यों नहीं कहा मेरे बारे में। और अपनी एमसी यहाँ पे बस ऐसे ही मुंडी को हिला लेती है, और यहाँ पे भाई उसके सामने ही आ जाता है। और अपनी एमसी होती है उससे गुस्से में यहाँ पे वो बोलती है और यहाँ से हटने लगती है, लेकिन वो दूसरी साइड भी आ जाता है और ऐसे ही चिढ़ रही होती है अपनी एमसी। और बोल रही थी तुम्हारा हिम्मत कैसा हुआ मेरे रास्ते में आने का, हट जाओ मेरे रास्ते से वरना मैं तुम्हारा पास्ता बना के खा जाऊंगी। और ये बोलने लगता है क्या तुम्हें पास्ता बनाना आता है, तुम्हें नहीं आता। और खैर ये सब छोड़ो, और आखिरकार यहाँ पे तुमने मेरे को पहले ऐसा बर्ताव क्यों नहीं किया, तुम क्या मेरे को हेट करती थी और तुम आखिरकार ऐसा एक्ट क्यों कर रही थी। और अपने एमसी भी सोचने लगती है आखिरकार इसके साथ में क्या गलत है, ये इतना ज़्यादा आराम से कैसे एक्ट कर रहा है। मेरे को तो लगा था यहाँ पे थोड़ा बहुत ईविल है तो ईविल एक्ट करेगा, लेकिन खैर अपनी एमसी बोलने लगती है यहाँ पे मैं तुम्हें ठीक ठीक से बता देता हूँ एक्चुअली मैं तो बस यहाँ पे बड़ा दिल रखने के लिए ऐसे ही बोल दिया था तुमसे। और यहाँ पे मैं कोई भी यहाँ पे ऐसी फीलिंग वगैरह नहीं रखती, मतलब कि वो यहाँ पे उससे आराम से बात कर रही थी पहले और उससे डर नहीं रही थी। इसी के चक्कर में यहाँ पे अपना जो सेंग था वो बहुत ज़्यादा शौक में था, और अपनी एमसी उसे बताती है कि ऐसे ही बहाना बना रही थी एक्चुअली अपनी एमसी। और जो बंदा था ये बोलने लगता है आखिरकार कैप है मेरा दिमाग खराब कर रहा है जब से ही। और अपनी एमसी होती है और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, बोल लगती तुम्हें इससे क्या, तुम्हें अगर यहाँ पे कैप चाहिए तो जाके दूसरे को ले लो, मेरा यहाँ पे मत छीनो। और ये बंदा होता है उसका छीनने लगता है, अपनी एमसी होती है हटाने की कोशिश करती है लेकिन खैर हटा ही नहीं पाती। और अपनी एमसी भी लगती है मुझे ठंड लगी है। और यहाँ पे जो बंदा होता है अपना जो कोट होता है वो निकालने लगता है, और अपनी एमसी बोलने लगती है मुझे तुम्हारा नहीं चाहिए, मुझे फूई का ही चाहिए। और यहाँ पे ये बंदा होता है बोलने लगता है आखिरकार यहाँ पे मेरा और फूई में क्या ही मतलब बड़ी बात है, यहाँ पे मेरा क्या अच्छा नहीं है फूई से। अपनी एमसी बोलने लगती है क्या फूई से अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, और तुम्हारा यहाँ पे कुछ भी काम का नहीं है। बोलने लगता है लेकिन मैंने तुमको अपना सेंट पाउच भी दिया था। अपनी एमसी बोलने लगती है वो सेंट पाउच कुछ भी यूज़ का नहीं था, उससे यहाँ पे डीमन को नहीं भगा सकती, लेकिन फूई का यहाँ पे जो तालिस्मान है वो छोटा मोटा डीमन को भगा देता है वो पाउच। और यहाँ पे बंदा होता है बोलने जा रहा था क्या, और अपना यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। अपनी एमसी बोलने लगती है बकवास करना बंद करो, अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें वापस दे देती हूँ मुझे। और उसको निकाल रही होती है लेकिन वो निकल नहीं पा रहा होता है। अपनी एमसी सोच रहे थे आखिरकार एक स्पेल इसको इतने ज़्यादा हटा के यहाँ पे कैसे रख सकता है। और यहाँ पे भाई अपनी एमसी होती है उसको निकाल रही होती है, लेकिन ये एकदम स्पीचलेस ही हो जाता है। और ये बंदा बोले जा रहा होता है खैर ये बहुत ज़्यादा ही बुरी बात है कि सबकी ज़िंदगी सेम नहीं होती और सभी के रास्ते जो होते हैं सेम नहीं होते, हर किसी का रास्ता डिफरेंट होता है। और कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन तुम ऐसे यहाँ पे रास्ते में भूल जाओ और यहाँ पे फिर तुम्हारा क्या होगा। और अपनी एमसी एकदम शौक हो जाती है, और यहाँ पे उसको याद आता है आखिरकार ये क्या करने की कोशिश कर रहा है। और इसके दिमाग में यहाँ पे इसके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह होते हैं वो काम करने लगते हैं। और अपनी एमसी सोच रही होती क्या ये इसलिए कर रहा है ताकि यहाँ पे मेरे को वापस ले जा सके घर पे। और यहाँ पे आई थिंक ये ऐसा सोच रहा है कि मैं फूई के चक्कर में आई हूँ तो इसी के चक्कर में ये सब ये कर रहा है। और अपनी एमसी सोच रही होती मन में कि खैर ये यहाँ पे इसको छोड़ो। और मेरे को लगा नहीं था कि इसका यहाँ पे थोड़ा अच्छा इरादा होगा, लेकिन खैर मैं यहाँ पे फूई के चक्कर में नहीं आई हूँ और मैं तो यहाँ पे मिशन करने के लिए आई हूँ। तो उससे बोलने लगती है खैर कोई बात नहीं वैसे। और यहाँ पे अपनी एमसी होती है उससे बोलने लगती है मैं इसको माफ करती हूँ इस बार के लिए। और यहाँ पे एकदम अच्छी सी स्माइल देती है बाद में। अभी दिखाया था थोड़ी देर बाद का सीन, ये बोलने लगता है क्या तुम गधी हो। अपनी एमसी बोलने लगती क्या मतलब है तुम्हारा गधे से, यहाँ पे तुम मेरे यहाँ पे भरोसे के ऊपर यहाँ पे प्रश्न चिन्ह उठा रहे हो। ये बंदा बोलने लगता है क्या भरोसा, भरोसा नाम की कोई चीज भी होती है इस दुनिया
दुनिया में। अपनी एमसी बोलने लगती है जो मैं भरोसा करती हूँ वो भरोसा है, और यहाँ पे तुम मेरा दिमाग का भरोसा मत करो। और ये बोलने लगता है हाँ हाँ ठीक है, और यहाँ पे अगर तुम अगली बार डेंजर में रही तो मेरे को ब्लेम मत करना, मैं तुमको अच्छा ही बोल रहा हूँ कि तुम्हें वापस चले जाना चाहिए। लेकिन अपनी एमसी बोलने लगती है मुझे क्या ही फर्क पड़ता है, यहाँ मेरे पास फूई है बचाने के लिए, मुझको तुम नहीं चाहिए। और यहाँ पे भाई ये बंदा होता है और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है फूई नाम सुन के, और यहाँ पे जाने लगता है। अपनी एमसी बोलने लगती है खैर मैं यहाँ पे डरती नहीं ऐसी किसी भी चीज़ से, और यहाँ पे मैं देख लूँ खुद से। और यहाँ पे वरना जो सिस्टम होता है वो उसको रिवॉर्ड देने के लिए आ जाता है, और रिवॉर्ड के नाम पे इसको एक मेमोरी फ्रेगमेंट मिला होता है। और अपनी एमसी बोलने लगती क्या ये है मेमोरी फ्रेगमेंट, उसको देखे जा रही होती है। ये बोल रही होती काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अजीब सी चीज़ है तो। और यहाँ पे उसके अंदर कुछ दिखता है अपनी एमसी को, और यहाँ पे कोई सिटी होती है जिसकी के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं बकवास कर रहे होते हैं, और कुछ तो बोल रहे होते हैं कि मेरी बेटी से शादी कर लो ये कर लो। और यहाँ पे एक बंदा बोलने लगता है दूर हटो यहाँ से फालतू लोगों। और एक महान ताओइस्ट आ रहा है, और ये होता है महान ताओइस्ट जो कि बोल रहा था कौन सा डीमन है मेरे सामने, जल्दी सामने आओ। और यहाँ पे दिखाया था अपना प्यारा सा सिंह आ चुका होता है, और वो बोल रहा होता है मैं तुम्हें मारने आया हूँ। और ये बोलने लगता है लेकिन क्यों। और अपना यहाँ पे ब्लैक लोटस बोलने लगता है क्योंकि तुम यहाँ पे मेरी दीदी के पीछे पड़े हो, और यहाँ पे उसका काम तमाम कर देता है। खैर अपनी एमसी बोलने लगती है आखिरकार ये क्या लाइफ थी, और यहाँ पे ये किसकी लाइफ थी। और अभी दिखाया था भाई ये चांगान होता है उसकी सड़कों पे ये लोग यहाँ पे घूम रहे होते हैं, और बोलने लगते हैं आजा सड़कों पे दिखाते हैं तुझे। और यहाँ पे अपनी एमसी होती है वो सोच जा रही होती है इसी बारे में। तो ये बंदा होता है अपना ब्लैक लोटस, ये बोलने लगता है मैंने तुम्हें कहा था इनकी यहाँ पे प्रिंसेस थी यहाँ पे, उसके बारे में तुम्हें इन्फॉर्मेशन गेन करनी थी क्योंकि हम लोग उसी के चक्कर में आए। तो अपनी एमसी बोलने लगते हो आखिरकार तुम खुद से क्यों नहीं करने थे। और वैसे खैर उसकी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा कुछ खास नहीं है, उसको एक नाम दिया गया है सोंगमिन नाम का कुछ। और यहाँ पे अपनी एमसी होती है वो नोवेल में से कुछ याद करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन खैर उसको कुछ याद नहीं आ रहा होता है। जैसे कि तुम एग्जाम में भूल जाते हो वैसे ही अपनी एमसी जगह पर भूल जाती है। और खैर अपनी एमसी बोले आ रही थी ब्ला ब्ला ब्ला, और वो यहाँ पे एक्चुअली में वो यहाँ पे 18 साल की है, ये वो ऐसे ही फालतू बातें करे जा रही होती है। और यहाँ पे एक लड़की के बारे में ऐसी होती है नॉर्मल बात है, भाई सब बता रही होती है कि वो एक लड़की है ये है वो है। और अपना ये बंदा वो लगता है क्या बकवास कर रही हो आखिरकार यहाँ पे तुम। तो अपनी एमसी बोले जा रही थी अगर तुम्हें खुद से कुछ चाहिए तो यहाँ पे खुद से जाकर ढूंढ लो। और यहाँ पे बोलने लगता है बस तुम इंतजार करो। और उसके बाद में यहाँ पे इसको 3 औरतें देखती हैं जिनसे बोलने लगता है हे लेडीज, और यहाँ पे उसकी लेडीज तो लेडास यहाँ पे कुछ अलग ही दिख रहे होते हैं। और ये बोलने लगता है एक्चुअली मेरी फ्रेंड है वो कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पाना चाहती है जो प्रिंसेस फुई है उसके बारे में, सॉरी प्रिंसेस का नाम यहाँ पे मुई है आई थिंक। और यहाँ पे अपना जो बंदा होता है उससे बोले आ रहा हो तो बस इसको बता दो कुछ यहाँ पर। और यहाँ पे खैर अपनी एमसी को धक्का दे देता है, एमसी बोले आ रही तुम मेरे को क्यों घसीट रहे हो इसमें। और यहाँ पे भाई ये सारी औरतें होती है उसको घेर लेती है, और उससे बोले आ रही होती है अपने यहाँ पे सिंह के बारे में कि आखिरकार उसकी एज क्या है, और तुम दोनों एक दूसरे के लगते क्या हो, और क्या तुमने वो सब कर लिया है पहले ही शादी से पहले ही, और क्या लोग की शादी कब होने वाली है आखिरकार। और यहाँ पे अपनी एमसी बोले लगती है ये कमीना सिंह कहीं का। और यहाँ पे भाई ये सिंह तो निकल चुका था उसका बाजा बजा के। और अभी दिखाया था भाई इन लोगों का सीन यहाँ पे कि अपना फूई बोल रहा होता है खैर हम लोग आए हैं उसी के चक्कर में। और यहाँ पे जो कॉन्सर्ट है डोंगर वो यहाँ पे कुछ टेम्पल में अपनी प्रिंसेस है उसको लेके जाने वाली हैं। और जो उन्होंने बोला है कि हम लोग उसके ऊपर सीक्रेट ही नजर रखें, और हमारा यहाँ पे कुछ काम रहेगा सीक्रेट में ही। और ये बोलने लगता है आखिरकार वो सीक्रेट में क्यों रखना चाहते हैं, और उन्होंने हमको बुलाना था तो यहाँ पे खुले हम बुलाते। और यहाँ पे ये बंदा होता है बोलने लगता है एक्चुअली में कुछ सीक्रेट में ही काम होगा, आई थिंक यहाँ पे ऐसा कुछ हो सकता है, आई थिंक वो लोग छुप के अटैक करेंगे तो इसी के लिए उन्होंने हमको बुला लिया होगा। और यहाँ पे जो अपनी बंदी होती है ये बोली आ रही थी क्या ही बकवास है। खैर वैसे तो खैर मैंने सुना है कि उसको बहुत ज़्यादा बुरे सपने आ रहे हैं जब से वो 18 साल की हुई है, ये थोड़ा अजीब है। और तभी अपना सेंग आ जाता है और अपना फूई उससे बोलने लगता है सेंग तुम अकेले आ गए आखिरकार यहाँ पे म्याओ म्याओ कहाँ पर है। और ये मुझे लगता है एक्चुअली वो प्रिंसेस के बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए गई है तो यहाँ पे वो आ जाएगी, क्या वो तक आई नहीं। ये मुझे लगता है क्या बकवास कर रहे हो तुम आखिरकार, वो यहाँ पे किसी को जानती नहीं है एक भिखारी को भी नहीं, और तुम यहाँ पे बोल रहे हो वो इन्फॉर्मेशन गेन करने रही है और आखिरकार उसको हो गया कुछ तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, और जल्दी जाओ उसको वापस लेके आओ। ये मुझे लगता है हाँ हाँ ठीक है, और यहाँ पे छिड़ रहा होता है और अपनी यहाँ पे बंदी होती है वो भी उसको अजीब तरीके से देखे जा रही होती है और यहाँ पे यहाँ बोल रही होती है आखिरकार इसके साथ में कुछ गलत है क्या। और मैं यहाँ पे मैंने इसको कभी नहीं देखा किसी लड़की को बुली करते हुए, और यहाँ पे आखिरकार म्याओ म्याओ के साथ में इतना ज़्यादा अजीब क्यों व्यवहार कर रहा है और इसके बीच में और यहाँ पे म्याओ म्याओ के बीच में क्या चल रहा है। और यहाँ पे अपनी एमसी का सीन दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे सेंग का वो सड़ा हुआ सा चेहरा बना रही होती है और बोल रही थी ये बदसूरत इंसान और यहाँ पे मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। और यहाँ पे बोले आ रही थी उसकी हिम्मत कैसे यहाँ पे मेरे को छोड़ने की, मैं बस इंतजार करूंगी जगह पर जब तक ही पूरी मेरे को बचा नहीं देता। और यहाँ पे तभी कोई बोलने लगता है ये कितना ज़्यादा बदसूरत है। और यहाँ पे भाई अपनी एमसी बोलने लगता है आखिरकार तुम जब वापस क्यों आ गए। और यहाँ पे दिखाया था अपना सेंग ही होता है और वो उसको वापस लेने के लिए आया होता है और यहीं पे पार्ट खत्म हो जाता है। आपको मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए भाई धन्यवाद।